सुनाओ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 3 महीने की रिटर्न की, क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं कि HAL जो है वो -50% के नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। ऐसे में क्या एक बाई बनना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक ही कंपनी है, या कह सकते हैं आप फाइटर जेट बनाने वाली एक ही कंपनी है, तो एक मोनोपोली यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या एक बाई बनता है -50% नेगेटिव जो करेक्शन हमें देखने को मिला है उस पर? 3 महीने में इसने -25% की नेगेटिव रिटर्न दी है। वहीं BSE PSU इंडेक्स, क्योंकि आप एक PSU कंपनी है तो BSE PSU से आपका सीधा संपर्क है भाई, सीधा कनेक्शन है, तो यहाँ पर उसने कितना 3 महीने में करके दिखाया है -17.15%। तो यानी कि स्टॉक ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू इंडेक्स के। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो जो कोलैप्स हुआ है ये स्टॉक, वो 5600 5700 के आसपास से हुआ है। ऑलमोस्ट -50% की नेगेटिव रिटर्न के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि इसने 3000 का लेवल हिट कर दिया। अब ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट ये 47-48% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ये डिलीवर कर चुका है। अभी थोड़ी सी तेजी आई है, निचले लेवल से देखेंगे तो 10% की तेजी हमें देखने को मिल रही है HAL के स्टॉक में। यानी किसी ने अगर 3000 के आसपास बाई किया होगा, उसको 10% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां से जो भी बाई कर रहा है उसको तो यहाँ पर जो है छोटा मोटा यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आप कह सकते हैं हाथ लग रही है, रिटर्न हाथ लग रहा है ठीक ठाक। बट यहाँ पर क्या ये रिटर्न बरकरार रहने वाले हैं? सबसे बड़ी बात, क्या मैं यहां पर जो है पैसा बना सकता हूं HAL के स्टॉक के अंदर? क्या यहां पर मायने रखे हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप 10 शेयर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो क्या आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा HAL के अंदर? तो इस मार्केट की पूरी नजर रहने वाली है Q4 के ऊपर। मैं आपको बताऊं ये Q4 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। PSUs का असल में Q4 काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। आप HAL की बात करें तो मार्च 2023 12,495 करोड़ का सेल्स, उसके बाद मार्च 2024 14,769। देखिए जून सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना कि मार्च का रखता है। एंड अब आने वाला है Q4 आपका। क्या ये मार्च 2024 से बेहतर होगा? यही मार्केट आपका देखेगा सेल्स का नंबर। क्या ये Q4 मार्च 2024 से बेहतर होने वाला है या नहीं है? एंड उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट है मार्च 2023 मार्च 2024 में 4,252 करोड़। मार्च 2025 में अगर इससे जरा सा भी कम रहा तो ये शायद मार्केट बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में आप जो सोच रहे हैं कि 48-49% का जो करेक्शन मुझे डीप करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या वो यहाँ पर ना उसके अंदर डाइजेस्ट है या नहीं है, ये मार्केट आपको जवाब देगा। बट मेरा ये कहना है कि ये वो ना वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था, ये वैल्यूएशन करेक्शन था, ना कि आपका क्वार्टरली नंबर की वजह से या आपका अर्निंग स्लो डाउन की वजह से था। वैल्यूएशन करेक्शन हुई थी PSUs के अंदर। तो मेरा कहना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एंड लास्ट यहां पर हम बात करेंगे क्या लग रहा है HAL के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहली बात जो हमने शुरुआत में करी है कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो क्या आप पैसा बना सकते हैं HAL के अंदर? सबसे बड़ी बात यहां पर यही आ जाती। देखिए एक टाइम था HAL जब ये 450 के आसपास घूमता था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। सबको पता था कि ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है, सबको पता था कि ये हेलीकॉप्टर बनाते हैं। एंड शुरुआत हो चुकी है तंगड़ी वाली इनकी। वहां से जिसने भी पैसा यहाँ पर जो है इन्फ्यूज किया 400 500 700 1000 रुपए, उसका पैसा बना है। 1000 रुपए में भी अगर आपने शेयर खरीदा उसका पैसा बना, इवन 1500 के आसपास भी, तो वो आपका पैसा बना है वहां से। आज की डेट में अब आप सोचिए मार्केट कैप कितना होगा? 2,24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब इस मार्केट कैप को डबल होने में चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाई पर पहुंचेगा तो ये मार्केट कैप डबल हो जाए। ऐसे में अगर आप 10 शेयर अगर आप इस प्राइसिंग पर होल्ड कर रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो जाए। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करें कि नहीं डिफेंस की कंपनी मेरे को 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना यहां से रिटर्न मिलेगा, आप भूल जाओ, क्योंकि आप 2,24,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है ना? ये मत देखा कि 3452 ये बटेरे बटेरे घूमते हैं ना यूट्यूब चैनल्स पर, कमेंट कर देंगे कि HAL का स्टॉक यहाँ पर जो है आपका 15,000 या 20,000 रुपए का हिट कर जाएगा। तो उनसे पूछेगा कि मार्केट कैप कितना हिट करेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। आप सोचिए कि यहाँ पर 10 टाइम आप बोल रहे हो ना, यहाँ से 10 टाइम, ये 10 टाइम का मतलब ये है कि 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव हो जाना। 22 लाख करोड़ एक रिलायंस का यहाँ पर जो है ना आपका बन जाना, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है?
ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात आ जाती है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप HAL अचीव कर ले, कोई बड़ी बात नहीं, पर वो कितने साल में करेगा भाई? 20 साल लग जाएंगे, 20 साल या 25 साल, वो भी तब जब इंडिया का इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया भर में यहाँ पर सप्लाई होने लगे, बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो, तब जाकर यहाँ पर जो है आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी क्या चल क्या रहा है? अभी हम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ही बना रहे हैं अपने फाइटर जेट, तो उससे जो है गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अपना जो बजट है उससे बेनिफिट मिल रहा है। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, किसी कंपनी का एक्सपोर्ट करना, जब इंडिया एक्सपोर्ट करने लगेगा कि भाई थाईलैंड बोल दिया कि भाई मेरे को चाहिए है 10 फाइटर जेट चाहिए, तो HAL के पास ऑर्डर आ गया बॉस, ये एक्सपोर्ट करेंगे बनाकर, तो ये चीज़ जब होने लगेगी ना तंगड़े तरीके से, तब आप कहिएगा, तब उसमें अर्निंग्स भी दौड़ेंगी, क्योंकि आपका मार्केट ऐसे ही थोड़ी वैल्यू कर देता है, अर्निंग्स भी कर देता है। तो ये जो 10 टाइम वाली बात है ना, ये बहुत दूर की बात है। डबल तो चलो अभी हो जाएगा, आपने 34,000 खरीदे, हो सकता है आपका यहाँ पर जो है डबल हो जाए, 34 का यहाँ पर जो है आपका 70,000 बन जाए, 75,000 या 1 लाख रुपए भी बन जाए, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। तो ये बात है यहाँ पर 10 टाइम, ये बहुत बड़ी बात हो गई। डबल का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ भैया अपने हाई पर पहुँच गया, ठीक है भैया, वो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो ये बात है यहाँ पर, तो इस बात को आप समझिए, बहुत बड़ा मार्केट कैप पर खरीद रहे हैं। जिसने 500 के भाव पर ले रखा है वो होल्ड कर रहा है, उसकी तो चांदी लॉटरी लग गई, उसने उस वक्त भरोसा दिखाया जब कोई नहीं दिखा रहा था, तो उसका वो रिवॉर्ड है। ठीक है ना, आज मार्केट कैप आप देख रहे हैं कहाँ पर पहुंच चुका है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेंज बसती है, जो कि रेजिस्टेंस है हमारा 3,480, 3,585 या कह सकते हैं 3,600, ये एक रेंज रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रेंज है, रेजिस्टेंस वाली रेंज है। जब इसको क्रॉस कर लेगा ना, तो यहाँ पर आपका 3,800 या 4,000 का भाव शायद देखने को मिल जाए HAL के अंदर। लेकिन ये जो रेंज है ना, ये 3,480 और 3,585, ये एक रेजिस्टेंस रेंज है, और उधर ही आकर अटका है। आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग जो है वो 3,480 के भाव से हल्का सा आई है, हल्का सा उससे नीचे ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या बॉटम बन गया HAL के अंदर, मेरे को नहीं पता, सीधी सी बात है। जो लो अभी लगा हुआ है 3,000 रुपये का, अगर वो आप मान के चल रहे हैं कि भाई नहीं शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब तक वो लो टिका हुआ है तब तक कोई बात नहीं है। अगर वो लो टूटेगा तो यहाँ पर जो है आपका स्टॉक भी यहाँ पर टूट सकता है और भी ज़्यादा, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। जब तक वो लो टिका हुआ है 3,000 का, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप 450 रुपये ऊपर हैं, अच्छी बात, आपको रिटर्न बन रहा है, आपका 10% का रिटर्न बन रहा है। 10% का रिटर्न भी इस मार्केट में बना पाना आसान नहीं है, तो ये बात यहाँ पर रह जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बस इतने ही कहना था, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया होगा तो वो 3,000 टिका रहेगा, नहीं बनेगा तो यहाँ पर 3,000 टूट जाएगा, सीधी सी बात है। बट कोई बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर HAL, हाल फिलहाल में आपको सोच रहे हो कि 10 गुना हो जाएगा ये डिफेंस का स्टॉक एकदम से ही, तो वो रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप शायद किसी की बात गलत सुन रही है या आपने गलत सोच लिया, अपना मन से वो बात हटाओ। 10 टाइम ईजिली नहीं है आज की डेट में मार्केट कैप। यही अगर 20,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है इस प्राइसिंग पर, तो आप श्योरली कह सकते थे कि ये 20,000 करोड़ वाला ना मार्केट कैप वाला ये स्टॉक अगले 2-3 साल में 10 गुना 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा इसका, 10 टाइम का रिटर्न देगा मेरे ये स्टॉक, उसमें कोई दोहराई नहीं थी। 2 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 2 लाख करोड़ से आपका मार्केट कैप आपका सीधा कितना, आपका 20 लाख करोड़ बनना अब टफ है। 20,000 से 2 लाख करोड़ बनना आसान है, बट 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ की तरफ जाना ये टफ हो जाता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये 400 रुपए के आसपास का भाव रहा होगा। 10 टाइम वहां से ऊपर का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10 टाइम। तो कभी इसका मार्केट कैप ना 20,000 करोड़ के आसपास ही रहा होगा, तब वहां पर किसी ने भरोसा दिखाया होगा HAL पर, तो आज उसकी सोने की खाने होंगी मेरे ख्याल से। वो सोने की खानी है भाई, सीधी सी बात है। उसने 20,000 करोड़ वाला 2 लाख करोड़ देखा, और अगर आप हाइज देखेंगे 5,700 का, तो उस हिसाब से उसने 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप देख लिया। उसने अगर होल्ड करे उस टाइम तक तो उसका पैसा 20 गुना हो गया, तो वो हो चुका उसका। अब यहां से बात करो, सिंपल सी बात।
सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देख ली, वो तो धन्यवाद दोस्तों।